एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम अभी काव्य शास्त्र का हमारा रिवीजन चल रहा है। इसकी 2-3 क्लास मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, छंद के तो 1-2 ही क्वेश्चन है क्योंकि टीजीटी में तो छंद नहीं पूछा जाता, हालांकि पीजीटी में टॉपिक है, लेकिन उसके कम क्वेश्चन है। हम रस और अलंकार यहाँ पर आज ज़्यादा देखने वाले हैं और शब्द शक्ति भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ज़रूर पूरी वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, आप पूरी क्लास अटेंड करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करे, 1-2 क्वेश्चन कहीं और करे, फिर बुक में पढ़े, फिर कुछ और पढ़ा, ऐसे समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। सत्य कथन पूछा है इसमें, इस पर आप सर्कल कर लीजिए पहले ही। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लक्षणा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। ठीक है, लक्षणा और जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है ये अभिधा पर आश्रित होती हैं, ना कि अभिधा किसी के ऊपर आश्रित होती है। ठीक है, जिसमें भी अभिधा का लिखा है वो तो वैसे ही गलत हो गया। अभिधा शब्द शक्ति ये कह रहा है लक्षणा और व्यंजना तो बिल्कुल नहीं होती। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित नहीं होती, अभिधा पर आश्रित होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक श्लोक टाइप में आपको दे रखा है जिसमें बताना है कि इसमें कौन सा गुण व्यंजित हो रहा है। ठीक है, काव्य के 3 गुण होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो अलग अलग ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन यहाँ पर काव्य गुण के जो 3 मुख्य गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। ठीक है, इन तीनों में यहाँ पर देखेंगे। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, सीमा लगी गरजने, वैसे लरजने लिख रहा है किताब में भी, ये गरजने हैं। जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठाता। तो इन पंक्तियों में आपको ऐसा मतलब क्या महसूस हो रहा है, कौन सा गुण है जो व्यंजित हो रहा है? माधुर्य, ओज या प्रसाद? तो इनको आप बोल करके देखिए, बिल्कुल अंदर से एक जोश जुनून अपने यहाँ पे जो है जगने लगता है। तो ये होता है ओज गुण। ठीक है, इस पद्यांश में क्या है? ओज गुण समाहित है। इसमें चित्त में एकदम उत्साह बढ़ाने वाला ये जो गुण होता है वो होता है। आगे चलते हैं। तयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास कथन किस आचार्य का है? ये कथन किस आचार्य का है ये बताना है आपको। तिरियत त्रितय तयम इदम व्याप्रियते। ठीक है, ये कथन आप याद रख लेना किसका है? भामा, रुद्रट, मम्मट या जयदेव। तो ये जो कथन है वो है रुद्रट का। ठीक है, ये रुद्रट का कथन है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सट्टक क्या है? सट्टक यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, सट्टक क्या है? ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, छोड़ के मत जाया करो क्लास को बीच में, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरी क्लास पढ़ोगे, कम से कम 50 में से 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे ही याद हो ही जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे 1-2 बार में याद हो ही जाते हैं सब। तो सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद है, नाटक है, युद्ध शैली है या फिर गीत है। तो ये सट्टक जो होता है ये एक प्रकार का नाटक होता है। ठीक है, नाटक या रूपक इसे कहते हैं। सट्टक की जो भाषा होती है वो प्राकृत भाषा होती है। कैसी होती है? प्राकृत भाषा होती है, और ये नाटक या नाटक के समान होता है। रसा अप कर सका दोसा, ये उक्ति किस आचार्य की है? रसा अप कर सका दोसा, ये किस आचार्य की उक्ति है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या फिर भरत? भरत मुनि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी उक्ति है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, ये जो उक्ति है वो है रसा अप कर सका दोसा, विश्वनाथ की है। कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। ये इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? सबसे पहले तो ये पंक्तियां याद रख लेना, बहुत पूछी जाती हैं। ये तुलसीदास जी की पंक्ति हैं। ठीक है, कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। ठीक है, लोक मंगल की कामना करके तुलसीदास जी ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को क्या किया है? महत्व दिया है।
प्रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? प्रीति नहीं है, ये है रीति। ठीक है, रीति संप्रदाय किसका है ये पता होना चाहिए, ये है वामन का। रीति संप्रदाय किसका है? वामन का है। और इससे संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यादर्श? तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये वैसे जो ग्रंथ है ये भी वामन का है, और इसके संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो भी कौन है? वामन है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? वक्रोक्ति हमने कल पढ़े थे, जो किसने दिया है, इसके प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? तो ये हैं कुंतक जी। ठीक है, वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का है। और अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं? इन्होंने 6 भेद बताए हैं वक्रोक्ति के। कितने बताए हैं? 6 भेद बताए हैं। उक्ति विन्यास वक्रता ये इसके अंदर नहीं आता है, यही हमारा राइट ऑप्शन है, वैसे राइट यही है। ठीक है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता और प्रकरण वक्रता, ये तीनों वक्रोक्ति के भेद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकरण वक्रता है तो वाक्य वक्रता होता है एक। ठीक है, वाक्य वक्रता आपको ये यूजीसी नेट है ना, पीजीटी टीजीटी में जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। वाक्य वक्रता होता है, एक होता है पद परार्थ। ठीक है, पद परार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, ये पांचों आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वक्रोक्ति के भेद होते हैं, वैसे 6 होते हैं। एक होता है प्रबंध वक्रता। चिरजी वो जो री जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर, इन दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये भी शब्द शक्ति का पूछ रहा है आपसे। चिरजी वो जो री जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। व्यंजना शब्द शक्ति का क्या अर्थ होता है? इससे किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित, मतलब जो कहा नहीं गया है, उस अर्थ का बोध होता है, जो कहा नहीं गया है सीधे सीधे। ठीक है, इसमें ये विरस भानुजा में अलंकार भी बहुत पूछा जाता है। इस वाले में को घटी ये विरस भानुजा वे हलदर के वीर, तो विरस भानुजा का यहाँ पर 2-3 अर्थ हैं। इसमें श्लेष अलंकार बताया जाता है, होता है मतलब। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, संपृक्त, युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। ठीक है, प्रसन्नता इसमें आप समझ सकते हैं जो ध्वनि होती है उसमें एक शब्द का 2 बार किसी वर्ण का 2 बार आवृत्ति होना या 2 बार उसका आवाज निकलना ही क्या होती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। आगे चलेंगे। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक या रोमांच? तो ये कहा है छल को। छल को इन्होंने 34वां भाव बताया। वैसे भरत मुनि के अनुसार 33 भाव उन्होंने माने हैं, लेकिन जो 34वां संचारी भाव है वो छल है, जो कि आचार्य देव के द्वारा माना गया है। आगे चलेंगे। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर भी शब्द शक्ति का है क्वेश्चन। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा? तो ये होती, इसमें भी है व्यंजना। ठीक है, इसमें भी व्यंजना है। अभिधा अभिधा नहीं है, मतलब जिसमें मुख्य अर्थ नहीं कहा गया है, हमें उसका अर्थ निकालना होता है। आगे चलेंगे। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, एक तो ये याद रख लेना सबसे पहले तो। और बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये है लक्षणा। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, लेवल के हैं, है ना, यही आजकल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है ना। ज़्यादातर बच्चे न्यू होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, इतनी मेहनत करने पे है ना, थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट करना ही चाहिए किसी को। तो उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम, इसमें जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है? तो ये है, एक मिनट, इसमें तो अलंकार पूछा गया है।
ठीक है, अलंकार पूछा गया तो ये है प्रतीप। ठीक है, इसमें कौन सा है? प्रतीप अलंकार है। उत्तरी नहाए जमुन जल, प्रतीप का से क्या होता है? उल्टा। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत इसका अर्थ होता है। सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार बताना है। यहाँ पर भी सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या अर्थांतर अन्यास। तो ये है व्यक्तिरेक। ठीक है, इसमें व्यक्तिरेक अलंकार है। और व्यक्तिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ उपमान की अपेक्षा, ठीक है, जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। नीर भरे नित प्रति, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नित रहे, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई। इसमें अलंकार बताना है। अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावनाएं, उपमा। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, विभावना में कोई कारण नहीं होता है, मतलब जैसे कि पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, वहां पर होता है विभावना अलंकार। उपमा अलंकार, उपमान और उपमेय में दोनों में विशेषता, मतलब एक दूसरे की तुलना की जाती है, और वो भी साथ में वहाँ पर सा से सी इस तरह के जो वर्ड हैं वो आते हैं। ठीक है, तुलनात्मक चिन्ह आते हैं। लेकिन इसमें हमें से आपसे विशेषोक्ति कहाँ पर होता है ये बताना है। तो विभावना में कारण ना होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ कारण उपस्थित है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। ये विभावना का बिल्कुल विपरीत अलंकार होता है। ठीक है, इसमें कारण है, मतलब नीर भरे नित प्रति, नीर तो भर रहा है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर होता है विशेषोक्ति। बनन में बागन में बागरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पद्माकर की पंक्ति है। सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको, साहित्य का क्वेश्चन है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें क्या है कि पद्माकर के द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आगे चलेंगे। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें रस बताना है। ठीक है, रस का क्वेश्चन है। श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य। तो यहाँ पर हास्य रस है ये। ठीक है, हास्य रस है। इसमें ध्यान से आप देखोगे तो पता चल रहा है। हास्य रस कहाँ पर होता है? जिस वाक्य को सुनकर हमें थोड़ी बहुत क्या आ जाए, हंसी आ जाए एक प्रकार से, उसको ऊट पटांग हरकत जहाँ पर हो रही हो उसको बोलते हैं हास्य रस। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? इन्होंने जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने किस रस को स्वीकार नहीं किया है? तो करुण, भयानक और अद्भुत तो इन्होंने रस माने हैं, लेकिन शांत रस इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तुलसीदास की है ये पंक्ति। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो अविदा, लक्षणा या व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र साहे, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानूं मिला मित्र मुझे पुराना। इस काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र साहे, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानूं मिला मित्र मुझे पुराना। बिल्कुल, इसमें माधुर्य जो है शब्द शक्ति है ना। माधुर्य का अर्थ होता है कहीं पर मतलब मधुरता या मिठास का हमारे कानों में घुल जाना या आवाज़ में मिठास होना। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी है जो कुल मानी गई है? वैसे आचार्य भरत मुनि के द्वारा 33 शब्द संचारी भाव माने गए हैं। हालांकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो देव हैं, देव ने 34वां भाव माना था, 34 माने थे, और उन्होंने छल को 34वां कहा है। ठीक है,
आगे एक और पढ़ेंगे, इसमें वात्सल्य एक संचारी भाव भी माना है, और जो किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जहाँ शब्द जो उसका अर्थ है उसको त्याग करके किसी और ही अर्थ में हमें ले जाए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण होता है? जहाँ पर शब्द हमें क्या करता है, प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग करके किसी और ही अर्थ में ले जाता है, वहाँ पर कौन सा काव्य शास्त्र के अनुसार ये कौन सा लक्षण है? यहाँ पर रस, अलंकार या ध्वनि। तो आप इसका कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अलंकार करेंगे, लेकिन ये काव्य शास्त्र के अनुसार ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि इसका राइट ऑप्शन है। को घटी ए विरस भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? इसमें व्यंजना पूछी है, हालांकि यहाँ पर श्लेष अलंकार भी होता है। ठीक है, विरस भानुजा जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार होता है, वो मैं आपको बता रही थी पीछे। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया इन्होंने, को घटी ए विरस भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? सावधी, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना। तो यहाँ पर हमारी जो व्यंजना है वो है आर्थी व्यंजना। ठीक है, अर्थ निकलता है यहाँ पर, जो विरस भानुजा शब्द है इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी। ये आपने एक जो पंक्ति है या कथन है ये सुना होगा जरूर, तो ये भरत मुनि की है। किसकी है? ये भरत मुनि की पंक्ति है या इनका कथन है। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए, 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं। कौन सी हैं? 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं। इनमें से सात्विक, कैसिकी, आरभटी और भारती। सात्विक नहीं होता है, सात्विक अनुभाव होता है, जबकि कैसिकी, आरभटी और भारती ये तीनों क्या होती हैं? तीनों। और इसके अलावा कौन सी होती है? सात्वती होती है। सात्विक नहीं होती है बल्कि सात्वती होती है। ठीक है, सात्वती, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है तो इसलिए ध्यान रखना। नाट्य वृत्तियाँ 4 होती हैं, ये पूछ ली जाती हैं, है ना। कैसिकी, कौशिकी या कैसिकी इसको बोलते हैं, आरभटी, भारती और सात्वती। 4 बहनों के नाम याद रख लेना। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नायक कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप मन लगाकर इस क्लास को देखते हैं तो। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? अनुकूल, दक्षिण, सठ या दृष्ट। तो सबसे पहले तो ये चारों ही प्रकार होते हैं किसके? नायक के। और जो कृष्ण है वो दक्षिण प्रकार के हैं। ठीक है, किसके हैं? दक्षिण प्रकार के हैं। और दक्षिण नायक कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण नायक वो होते हैं जिनकी 1 से अधिक पत्नी होती हैं। ठीक है, वो दक्षिण नायक कहलाता है। और कृष्ण जी के तो आप जानते हैं 14,000 रानियाँ बताई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक कौन सा नहीं है इनमें से? ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी। प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विषकंबक। तो जो अर्थोक्षेपक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इनकी संख्या जो है वो 5 होती है। ठीक है, 5 मानी गई है। अब कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। एक तो प्रवेशक होता है, चूलिका होता है, विषकंबक होता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है, ये क्रम से ही बता रही हूँ आपको, अंकास्य होता है, और एक होता है अंकावतार। ठीक है, अंकावतार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो जरूर आपको याद कर लेने, अंकास्य और अंकावतार। ठीक है, प्रवेशक, चूलिका, विषकंबक, अंकास्य, अंकावतार, ये 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। तो ये उन्हें कहते हैं विभाव। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं तो उन्हें विभाव कहा जाता है। जहाँ से रस की शुरुआत होती है वही विभाव होता है। और विभाव के 2 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव होते हैं 2 प्रकार के। अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, पाश्चात्य का क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली या मैथ्यू अर्नाल्ड। तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है।
ठीक है। कविता अपने जीवन में मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे चलेंगे। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? 73 अलंकार किसने माने हैं ये बताना है आपको। रुद्रट, दंडी, भामा या विश्वनाथ? तो यहाँ पर जो 73 अलंकार हैं ये रुद्रट के द्वारा माने गए हैं। ठीक है, रुद्रट के द्वारा माने गए हैं। दंडी ने 72 अलंकार माने हैं, इनसे एक कम माना है। जबकि भामा ने केवल 3 ही अलंकार माने हैं। ठीक है, 3 ही अलंकार माने हैं, ये ध्यान रख लेना। आगे चलेंगे। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अभी हम नाट्य वृत्तियां पढ़ के आए हैं, 4 होती हैं। ठीक है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से होता है? श्रृंगार, वीर, कानून या अद्भुत? तो ये होता है अद्भुत रस से। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से होता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। सबसे पहले तो ये 4 जो प्रकार होते हैं ये अनुभाव के होते हैं। किसके होते हैं? अनुभाव के होते हैं। वेशभूषा से कौन सा भाव प्रकटित होता है? जैसे कि हम जैसे मान लीजिए फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल्स में, उसमें तो बच्चे क्या होते हैं, मतलब शेर बन गए, चीता बन गए, उनकी वेशभूषा को के द्वारा वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये कौन सा भाव होता है? ये होता है आहार्य। ठीक है, वाचिक में बोल करके करते हैं। सात्विक में हमें जैसे पसीना आना, आंसू आना, डरना, ये सारे सात्विक में आते हैं। कायिक में हम डांस वगैरह करके गा करके वो अपना भाव प्रस्तुत करते हैं। अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिससे उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार है। आधुनिक रस आचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, या फिर एक प्रकार का काव्य दोष है। तो अपस्मार जो होता है ये संचारी भाव का एक प्रकार होता है। संचारी भाव हमने पढ़े हैं, ये 33 होते हैं और उन्हीं में से एक अपस्मार भी आता है। बिंब का काम क्या है? बिंब का काम क्या है? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो काव्य को सजीव बनाना ये बिंब का काम होता है। सौंदर्य लाना अलंकारों का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 रूपकम के लेखक कौन है? 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक, धनंजय, मम्मट या विश्वनाथ? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा धनंजय। ठीक है, 10 रूपकम के लेखक हैं वो हैं धनंजय। और एक इनकी 10 रूपक की जो टीका लिखी थी, 10 रूपक की टीका इंपॉर्टेंट है भाई, रुका करो, थोड़ा सा देख लिया करो। 10 रूपक की टीका ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी धनिक ने। ठीक है, धनिक का ये ग्रंथ है 10 रूपक की टीका। और किस नाम से लिखी थी? तो ये लिखी थी अवलोक नाम से। इसका नाम भी इन्होंने बदल दिया था, मतलब अवलोक लिख दिया था, 10 रूपक को अवलोक बना दिया। ठीक है, धनिक ने। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्ट, लोलट, नायक, शंकुक या अभिनव गुप्त? तो ये की है भट्ट नायक ने। ठीक है, भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व की क्या की है? कल्पना की है। इसका बारे में भी आपको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अलंकृति पुनः क्वापि? ये किसका काव्य लक्षण है? तद दोषौ शब्दार्थौ ये किसका है लक्षण? तो ये है मम्मट का। ठीक है, ये मम्मट का है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहरिए, ये चारों जो दर्शन है उनसे संबंधित हम आपको जरूर बताएंगे। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, एक तो आपको ये याद रख लेना है। लेकिन ये इसका दर्शन आपसे पूछ रहा है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन? तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ये किस पर है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगर मीमांसा दर्शन की हम बात करें तो मीमांसा दर्शन पर उत्पत्तिवाद, ठीक है, उत्पत्तिवाद आपसे पूछ लिया जाए जो कि किसका है? भट्ट लोलट का है, तो ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। न्याय दर्शन की अगर बात करें तो ये अनुमितिवाद, ठीक है, अनुमितिवाद जो कि किसका है? शंकुक का है। ये मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वाली क्लासेज, अगर आपने नहीं देखी है ना, 2 या शायद 3 मैंने करा दी हैं काव्य शास्त्र की, तो उनको आप जरूर देख लेना। और शैव दर्शन की अगर बात करें तो शैव दर्शन पर आधारित कौन सा है? ये अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद किस पर आधारित है? तो ये शैव दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए, इनको अच्छे से याद रख लेना। आगे चलेंगे। रसौ वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है?
रसऊ वह सही को अपनी परिचर्चा में किसने सम्मिलित किया है? तो ये किया है आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने किया है, इसको याद रख लेना। और ये उक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है ये भी पूछ लिया जाता है। तैत्तरीय उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से ये लिया गया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। बहुत बार आपने ये सुना होगा, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि ये किसका है। केशवदास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास या देव। तो ये देव की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। रीतिकालीन है ये कवि सारे यहाँ पर। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, मतलब देव को जो है हमारे रीतिकालीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किसकी है? अभिनव गुप्त, श्री शंकुक, भट्टलोलट या भट्ट नायक। तो ये जो कल्पना की है वो किसकी है मान्यता? श्री शंकुक की है। ठीक है, किसकी है ये? शंकुक की है, इसको याद रख लेना है, जो कि अनुमितिवाद के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। ठीक है, अनुमितिवाद जो अभी हम पीछे देख के आए हैं, किस दर्शन पर है अनुमितिवाद? तो ये न्याय दर्शन पर आधारित है। ठीक है, इसका न्याय दर्शन भी आपको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत की पंक्तियां हैं। एक तो ये याद रख लेना है, सुमित्रानंदन पंत का नाम जरूर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, ये किसकी पंक्ति है ये बताइए। इस उद्धरण में कौन सा है जो काव्य गुण है? ओज, प्रसाद या माधुर्य? ओज है, प्रसाद है या माधुर्य है, ये बताना है। ओज, प्रसाद या माधुर्य? तो बिल्कुल इसमें पता चल रहा है हमारा माधुर्य गुण है। ठीक है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, इसमें माधुर्य गुण है। आगे चलेंगे। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता किसकी है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अभिधा शब्द शक्ति को ही प्रधान किसने माना है? तो आचार्य भट्ट नायक ने। ठीक है, आचार्य भट्ट नायक ने कहा है। आगे चलेंगे। काव्यम ग्रहम अलंकारातक किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक या मम्मट? तो ये जो कथन है वो है वामन का। ठीक है, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो इन्हें विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन किसके भेद हैं? तो ये विभाव के हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? रस के स्थायी भाव आपको याद रखने हैं सारे ही। ये पूछ रहा है आपसे। शांत, हास्य, करुण या फिर श्रृंगार? तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, करुण या श्रृंगार? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शांत। ठीक है, शांत हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। निर्वेद, वैराग्य, शम शांत रस का स्थायी भाव होता है। इसके तीनों ही नाम है। रस और उसके स्थायी भाव इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए। श्रृंगार का अर्थ होता है, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, श्रृंगार का होता है रति, हास्य का रास और वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा। आगे है करुण का शोक, भयानक का भय, शांत का वैराग्य सम निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति का है भगवद विषयक रति। ठीक है, ये सारे रस और स्थायी भाव इनके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स। इन्होंने आलोचना के दो सिद्धांत बताए हैं, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, जो कि पूछे जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के आचार्य प्रणेता कौन है? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु? तो ये हैं पिंगल। ठीक है, पिंगल छंद शास्त्र के क्या हैं?
इनका ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? ये अलंकार का क्वेश्चन है, आपको बताना है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यमक अनुप्रास या श्लेष। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। देखो अगर क और क का आवर्ती देखा तो इसमें अनुप्रास भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास है वो मुख्य नहीं है। कनक कनक दो बार ये शब्द आ रहे हैं। कनक कनक शब्द, सेम शब्द जब दो बार आते हैं तो हम क्या करते हैं, शब्दों की बार बार आवृत्ति वहाँ पर होती है, वो होते हैं यमक अलंकार। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार होता है और इसमें दोनों बार ही अलग अलग इनका अर्थ होता है। शब्द तो दो बार आते ही आते हैं, बल्कि हर बार उनका जो अर्थ है वो अलग होता है। एक कनक का मतलब है यहाँ पर सोना और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। अर्ज्यो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है? अर्ज्यो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार बताना है। श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्लेष। ठीक है, इसमें श्लेष क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द का कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो श्रुति शब्द है, श्रुति को अगर देखें, श्रुति शब्द में श्लेष है और यहाँ पर इसके दो अर्थों में इसका प्रयुक्त हुआ है। दो शब्द, दो अर्थ बताए हैं इसके। ठीक है, यहाँ श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और प्लीज़ कमेंट करके आप फीडबैक ज़रूर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके।